राजा का बचन। सन 1572 के समय भारत के उत्तरी भाग में स्थित था एक छोटा सा किंतु समृद्ध राज्य रतनगढ़। यहाँ के राजा विक्रांत सिंह न्यायप्रिय और वीर योद्धा माने जाते थे। उनकी रानी चारुलता न केवल रूपवती थी बल्कि विदुषी और साहसी भी थीं। राजा का दरबार विद्वानों, संगीतकारों और योद्धाओं से सुसज्जित रहता था। लेकिन इस समृद्धि और शांति की छाया पर तब संकट के बादल मंडराने लगे जब पड़ोसी राज्य मलपुर का लालची राजा हुसैन बेग रतनगढ़ पर हमला करने की योजना बनाने लगा। एक रात रतनगढ़ के गुप्तचर रंजीत ने दरबार में प्रवेश किया और बताया, महाराज, हुसैन बेग एक विशाल सेना लेकर 2 सप्ताह में रतनगढ़ पर आक्रमण करेगा। राजा विक्रांत चिंतित हुए, लेकिन रानी चारुलता ने कहा, स्वामी, यदि राज्य पर संकट है तो प्रजा के लिए आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन एक वचन दीजिए, यदि युद्ध में कुछ भी हो जाए तो आप राज्य की भलाई के लिए मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रतिज्ञा है रानी, तुम्हारी अंतिम इच्छा मेरी आज्ञा होगी। 2 सप्ताह के भीतर ही मलपुर की विशाल सेना रतनगढ़ की सीमाओं तक पहुंच गई। राजा विक्रांत सिंह ने वीरता से मोर्चा संभाला। रानी ने भी महिलाओं को संगठित कर महल के भीतर मोर्चा संभाल लिया। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंततः राजा विक्रांत सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हुसैन बेग को पराजित कर दिया, परंतु स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। रानी चारुलता जब युद्ध के बाद मैदान में पहुंची तो राजा की सांसें धीमी हो रही थीं। उन्होंने उनकी सिर गोद में रखकर कहा, स्वामी, अब मेरी अंतिम इच्छा सुनिए। महल के मंदिर में एक दीपक जलाया जाए जो तब तक जलता रहे जब तक रतनगढ़ में अन्याय या भय का नाम भी न रहे। राजा ने धीमी आवाज में कहा, प्रतिज्ञा है रानी, वह दीपक कभी बुझने नहीं दूंगा। रानी ने वहीं अपनी अंतिम सांस ली। राजा विक्रांत सिंह स्वस्थ हुए और उन्होंने महल के मुख्य मंदिर में प्रतिज्ञा दीपक जलवाया। उन्होंने आदेश दिया कि वह दीपक रोज भोर में रानी की स्मृति में जलाया जाएगा और तब तक जलेगा जब तक राज्य में सत्य और न्याय रहेगा। सालों बीत गए, राजा वृद्ध हुए। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, अब तो राज्य में शांति है, दीपक बुझवा दीजिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, शांति के पीछे उस दीपक की प्रतिज्ञा है, यदि वो बुझ गया तो शायद हमारी आत्मा भी बुझ जाएगी। अंतिम संदेश। राजा के देहांत के बाद भी रानी की स्मृति में वह दीपक हर भोर को जलाया जाता रहा। वह दीपक आज भी रतनगढ़ के खंडहर मंदिर में जलता है, जहां लोग अब भी सिर झुकाकर कहते हैं, ये सिर्फ दीपक नहीं, ये प्रेम, त्याग और प्रतिज्ञा की लौ है। दोस्तों, हमारा ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा हिम्मत बढ़ाएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।